नमस्कार किसान भाइयों। आज एक ऐसी सब्जी के बारे में बता रहा हूँ कि इसको अधिकतर जो किसान भाई वो अवॉइड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि इससे भी हम कमाई कर सकते हैं। तो इसकी खेती हमें कैसे करना है, कौन सी मंडी में यह बिकेगी, कितना इसका भाव मिलना है, क्या खर्च आएगा और कितने बीज की ज़रूरत पड़ेगी और क्या लागत होने वाली है, आज हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो के अंदर छोटी सी एक 4 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसकी खेती करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई वो स्विच कर गए हैं, अभी ये खेती पर ध्यान ही नहीं दे रहे। टमाटर, मिर्ची, हाइब्रिड, बस उसी पर उनका ध्यान है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर के। तो खेती जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वालोर, जिसको आप बीन्स भी बोलते हैं या फिर फाफड़े भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका नाम बोला जाता है, पापड़ी बोला जाता है, बहुत सारी। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि देसी खाद की। मैं देसी खाद की बात हर बार इसलिए करता हूँ क्योंकि देसी खाद के बिना पौधा जो है वो सही से चल नहीं पाएगा। तो देसी खाद की बात हमें करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 से 15 टन प्रति हेक्टर देसी खाद डालना ही डालना है। उसके बाद ही हमें यहाँ पर बालोर की खेती का चयन करना है। देसी खाद डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले की जो खेती की गई थी उसने पूरा हमारे खेत का निचोड़ निकाल लिया। कोई धूप ज़्यादा लगी नहीं, सीधे से ठंड चालू हो गई, उसके लिए देसी खाद डालना ज़रूरी है। अभी खेती करना है और अच्छा उत्पादन लेना है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, उसके रोग कौन कौन से होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो रोग फैलता है वो सफ़ेद मक्खी का ही रोग होता है, यानी कि वायरस का ही रोग होता है। तो उससे बचने के लिए ही हमें यहाँ पर हमेशा नियंत्रण करते रहना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर परिपक्वता के दिन। तो जो वो फसल रहती है वो लगभग 140 से 150 दिन उसको लगते हैं, मतलब तब जाकर अपने को उत्पादन तो मिलना बीच में चालू हो जाता है, लेकिन 140 से 50 दिन में वो निकल जाती है। और उसको लगाने का सबसे सही तरीका, एक बेड के ऊपर 2 लाइनें लगाना है, 1-1 फुट की दूरी दोनों पर रखना है और अच्छे से उसके 2 तार लगाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। तो लगाने का जो तरीका है वो लगभग तो सभी को याद है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में फिर भी मैंने बता दिया आपको कि बेड के ऊपर इसको लगाना है। मल्चिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रमुख रोग है उससे बचने के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, चलिए वही जानते हैं। तो जो हमारा सबसे सही तरीका रहता है वो रहता है क्विनालफोस 20 ml, या तो आप इसका उपयोग कर लो या फिर इंडोक बाजार 5 ml का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो ज़्यादा गाँवों में उपयोग की जाती है वो खेत और सिटी में भी उपयोग की जाती है, एक नर्सरी तरीका उन्होंने बना रखा है सब्जी के लिए। ऑर्गेनिक खेती जहाँ करते हैं वहाँ पर तो इनका उपयोग नहीं करते, लेकिन इनऑर्गेनिक जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर अमेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम भी उपयोग किया जाता है इन कीटनाशकों से बचने के लिए। और उसके बाद भी अगर सफ़ेद अपने मक्खी के कारण अगर वायरस नहीं संभल रहा है तो फिर टाइची करके एक दवाई आती है, वो टमाटर मिर्ची पर तो फेल हो चुकी है, लेकिन इस बालोर की सब्जी में अच्छे से काम कर रही है, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उत्पादन बढ़िया अच्छा मिलता है, तोड़ने में थोड़ा सा हमारा खर्चा ज़्यादा बैठता है, लेकिन इसका भाव हमेशा ही मिलता है आपको। तो आप एक बार इस खेती की जरूर कीजिएगा। और कैसे खेती करना है, कौन सी दवाई का छिड़काव करना है या और कोई सी नई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको अच्छे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर आपको उसके बाद ही रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान।